जहां हिंदू लोग गए हैं वहां जातियों का बोझ लेके गए। इसलिए जहां हिंदू लोग गए हैं वहां जातियों का बोझ लेके गए। इसलिए जहां हिंदू लोग गए हैं वहां जातियों का बोझ लेके गए। इस अमीबा बनने में और अमीबा से आदमी बनने तक में कहीं बीच में जाति का स्थान नहीं है महोदय। अगर जाति सच होती तो सिर्फ हिंदू व्यवस्था में इतनी जातियां नहीं होती। वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो शर्मा है, वो वर्मा है, वो लाला है, वो बाला है, बने अनन्य जातियां। अगर यह सच होती महोदय तो रूस में भी ये जातियां होती, चीन में भी ये जातियां होती, अमेरिका में भी जातियां होती, जापान ऑस्ट्रेलिया में भी ये जातियां होती। इसका मतलब है जो जाति है हमारे यहाँ 7-8 देशों में, फिजी में हमारे लोग जाके बस गए, मॉरिशस में हमारे लोग जाके बस गए हैं, और नेपाल तो कोई बात ही नहीं, मेरे बाजू में है। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ महोदय। इसलिए जहां हिंदू लोग गए हैं वहां जातियों का बोझ लेके गए। इसलिए मैं आप सभी से इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि शिक्षा इस जीवन का, दुनिया का सबसे अमूल्य चीज है। शिक्षा ही ऐसी चीज है बच्चों, अभिभावक को एक बड़ा मंच है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं प्राध्यापकों कि आप किसी ढंग से शिथिलता नहीं बरतें। भारत को अगर सच में सर्वोच्च स्थान दिलाना है तो हमको अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैं शिक्षा मंत्री के रूप में आपके बीच में संबोधन कर रहा हूं। अगर शिक्षा न होता ना, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते ना, तो यह चंद्रशेखर भैंस के पीठ पर 6 फीट लगा के लेके खड़ा। ये शिक्षा है, एक शिक्षा हमें, अगर शिक्षा का संस्कार दिया तो एक शिक्षक का पुत्र शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो गया यहाँ आपके बीच में खड़ा है। इसलिए शिक्षा व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का उत्कर्ष हो, राज्य और देश का उत्कर्ष हो, शिक्षा का अमूल्य योगदान है। इस दुनिया के सबसे बड़े समाज सुधारक, 27 वर्ष तक जेल में यातना सहने वाला अश्वेत क्रांति के अग्रदूत महामना नेल्सन मंडेला ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा था तो शेखर भी आपके बीच में दहाड़ रहा है। महोदय, इस दुनिया के अच्छे बड़े समाज सुधारक किंग मार्टिन लूथर ने कहा, महोदय मुझे यह कहते हुए गौरव महसूस हो रहा है कि जो महापुरुषों ने कहा हम उस पर क्यों नहीं चले। जो महापुरुषों ने किया, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, उस पर हम क्यों नहीं चले। मार्टिन किंग लूथर ने कहा है महोदय, जो देश धार्मिक मसलों को शांत करता है वह देश महान होता है, और जहां सियासत खुद धार्मिक मसले पैदा करते हैं समझो उस देश को गलत लोग चला रहे। इसलिए मैं आप सभी के बीच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और एक राज्यपाल महोदय महामहिम जिनके बारे में सुना है, जहां जाते हैं वहां अच्छी संस्कृति लेकर के और ऐसा बीज लगा के जाते हैं जहां सबसे अच्छा शिक्षा क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो बदलाव परिवर्तन होता है। मैं पुनः इस अवसर पर सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं, भगवान राम जी को सिर्फ धूपबत्ती मत दिखाओ। भगवान राम जी ने जो किया मर्यादा पुरुषोत्तम वो करके दिखाओ, यही संदेश है भगवान जी का। भगवान कृष्ण जी को धूपबत्ती दिखाने का पर्याय मत बनाओ। भगवान कृष्ण जी ने जो किया वो करके दिखाओ। सुपन भगत लोग के यहाँ खा के देखो तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय बिहार।